काजल एक आलसी लड़का था। वह हमेशा बिस्तर पर लेटा रहता और कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता था। उसे सोना बहुत पसंद था। उसकी नींद इतनी गहरी होती कि उसे जगाना मुश्किल हो जाता। सुबह देर तक सोता रहता। अलार्म की आवाज भी उसे नहीं जगा पाती थी। उठने के बाद भी वह बिस्तर पर लेटा रहता। उसे उठने की कोई जल्दी नहीं होती थी। किताबें देखकर उसे डर लगता था। पढ़ाई से उसे हमेशा दूर भागने का मन करता। खेलना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। खेल के मैदान में भी वह उदास और अकेला रहता। कामचोर शब्द उसके लिए अनजान था। वह हर काम से बचने की कोशिश करता। काजल का दिन आलस और नींद में बीतता। वह दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता और करवटें बदलता। उसे कोई काम पसंद नहीं था। हर काम से वह ऊब जाता और किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं होती। उसकी जिंदगी एक सुस्त नदी की तरह थी, जिसमें कोई उत्साह नहीं था। वह बस समय को यूं ही बहने देता, बिना किसी उद्देश्य के। काजल के माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें अपने बेटे की आलसी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे उसे समझाते, वे उसे डांटते, लेकिन काजल पर कोई असर नहीं होता। बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। पिता कहते, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। माँ भी कहती, बेटा थोड़ा खेलने भी जाया करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन काजल अपनी ही धुन में रहता। उसे किसी की बात समझ नहीं आती थी। एक दिन की बात है। काजल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। एक चमकीला कागज हवा में उड़ता हुआ उसके कमरे में आया और उसके बिस्तर पर गिर गया। यह एक जादुई कागज की कलम थी। इस पर कुछ लिखा हुआ था। काजल ने उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, तू एक कलम की तरह है। अगर तू खुद को उड़ा ले तो तू बहुत दूर जा सकता है। यह शब्द काजल के मन में गूंज रहे थे। वह सोचने लगी कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकती है? लेकिन अगर तू जमीन पर पड़ा रहा तो तू सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा होगा। यह विचार उसे और भी परेशान करने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह भी कहीं न कहीं उसी कागज की तरह है। काजल ने यह पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि यह संदेश उसके लिए ही लिखा गया है। वह सोचने लगी कि क्या यह सच में उसके जीवन का प्रतिबिंब है। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं भी उसी कागज की तरह हूं जो किसी काम का नहीं है? यह विचार उसे अंदर तक हिला गया। क्या मैं सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा हूं? यह सवाल उसके मन में बार बार उठने लगा। उसने अपने जीवन के हर पहलू को सोचने की कोशिश की। यह सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ खास नहीं किया है। वह निराश हो गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। वह आलसी नहीं रहेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। यह उसके जीवन का नया अध्याय था। अगले दिन से काजल बदल गया। उसने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वह जल्दी उठने लगा, व्यायाम करने लगा। हर सुबह की ताजगी और ऊर्जा ने उसे एक नई दिशा दी। पढ़ाई करने लगा, नई चीजें सीखने लगा। उसकी एकाग्रता और मेहनत ने उसे और भी प्रेरित किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह अब एक सक्रिय और उत्साही लड़का बन गया था। उसकी ऊर्जा और उत्साह ने उसे और भी खुशहाल बना दिया। उसके माता पिता उसकी इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट है। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अब सही रास्ते पर है। उन्होंने उसे और भी प्रोत्साहित किया और उसकी प्रगति की सराहना की। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। काजल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। काजल की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।